दिल्ली और यूपी के गांव में पढ़ने के बाद नवीन जैन रुड़की में शिफ्ट हो गए और आईआईटी रुड़की से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इंजीनियरिंग कंप्लीट करते ही वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शिफ्ट हो गए। कुछ सालों तक उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, अपने नाम पर 3 पेटेंट्स भी फाइल किए और माइक्रोसॉफ्ट में बेस्ट प्रोग्राम मैनेजर बने। कुछ सालों में उन्होंने रियलाइज किया कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में एक आदमी कोई बड़ा चेंज नहीं ला सकता, इसलिए उन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने काफी बिजनेसेस खोले, जैसे कि इन्फोस्पेस, इंटीलियस, टैलेंट वाइज, मून एक्सप्रेस, ब्लू डॉट एक्सेट्रा, और फाइनली बिलियनर बन गए। Working. So you're always constantly being bombarded with request, information or just sometimes news. नवीन जैन अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे बच्चे मुझसे भी सक्सेसफुल बने, क्योंकि एक पेरेंट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उसने खुद क्या किया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि उनके बच्चे लाइफ में क्या कर पाते हैं। On the world, live without. My accomplishments in this world will never be measured by what I do. It will be actually measured by what our children are able to do. तो आज हम देखेंगे कि अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं जो मिडिल क्लास लोग नहीं सिखा पाते। तो सबसे पहला पॉइंट जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं वो है सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। एक बार नवीन जैन की 16 साल की डॉटर प्रियंका नवीन के पास आई और उन्होंने कहा, डैड, मैंने अपना पैशन ढूंढ लिया है, मुझे दुनिया में गर्ल्स एजुकेशन पर काम करना है। मुझे पता है कि आपको साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, पर मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे इसके लिए फोर्स मत करना। इस पर नवीन जैन ने कहा, बेटा तुम मुझे एक फादर की ड्यूटीज नहीं करने दे रही हो। इस पर उनकी बेटी ने कहा, क्यों, फादर की क्या ड्यूटीज होती हैं? इस पर नवीन ने कहा, एक अच्छे फादर की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को इतनी चीजों के बारे में जानकारी दे ताकि बच्चा उनमें से चूज कर पाए, क्योंकि अभी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कितना ज्यादा चीजों के बारे में नहीं पता है, इसलिए पहले बाकी ऑप्शंस को भी देख लो और फिर अपना पैशन डिसाइड करना। इस पर नवीन की बेटी ने कहा, फिर आप क्या चाहते हो मैं क्या करूं? नवीन ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ 4 हफ्तों के लिए सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी में जाओ और न्यूरोसाइंस और जेनेटिक्स के बारे में जान लो। उसके बाद तुम जो डिसाइड करोगी मुझे मंजूर होगा। प्रियंका इसके लिए मान गई और उसने कहा कि ठीक है, 4 हफ्ते बाद मैं आपको अपना डिसीजन सुनाऊंगी। 4 हफ्तों के बाद प्रियंका आई और उसने कहा, डैड, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। नवीन उसे ध्यान से सुनने लग गए। प्रियंका ने कहा, डैड, मैंने डिसाइड कर लिया है कि या तो मैं न्यूरो साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ या जेनेटिक्स में जाना चाहती हूँ। नवीन इस पर हैरान हो गए और उन्होंने कहा, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने अपना माइंड कैसे चेंज किया? इस पर प्रियंका ने कहा, डैड, जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ती थी और मुझे लगता था कि इससे ना तो मेरी या किसी और की लाइफ चेंज होगी, लेकिन जब मैं सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी में गई तो क्योंकि मैं गर्ल्स एजुकेशन में काम करना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पर बताया गया कि जब तक मैं ये नहीं समझ पाऊंगी कि ब्रेन कैसे काम करता है, मैं एजुकेशन कैसे चेंज कर सकती हूँ। तो ये पॉइंट कहता है कि योर एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर, यानी अगर हम जिस तरह के लोगों के बीच में रहेंगे हमारा ब्रेन भी वैसे ही बनता जाएगा। और ये बात नवीन अच्छे तरीके से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का एनवायरमेंट चेंज कर दिया और उन्हें न्यूरोसाइंस की तरफ मोटिवेट किया। और अब प्रियंका यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन गर्ल लाइफ कैंपेन में गर्ल्स एजुकेशन पर ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है। Champion for the United Nations Foundation Girl Up campaign, I am working with girls here in the US to help them channel their energy and their compassion. नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सक्सेस इज नॉट फ्री। नवीन जैन ने अपने बच्चों को बताया है कि सक्सेस फ्री में नहीं मिलती। एक एंटरप्रेन्योर बनना एक फुल टाइम जॉब है, 24/7 हमें काम करना पड़ता है। इसलिए वो बोलते हैं कि वैसे तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा हमेशा काम करता रहे, इसीलिए जब भी हम घूमने भी जाते हैं तो भी वो हमेशा फोन में बिजी रहता है, क्योंकि उसने मुझे भी देखा है कि जब मैं बिजनेसेस क्रिएट कर रहा था तो मैं भी हमेशा फोन में बिजी रहता था। And he's on the phone. Being an entrepreneur is just a full-time job, 7 days a week, 24/7. नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हैव एन एबंडेंस माइंडसेट। 1983 में नवीन जैन आईआईटी रुड़की से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके यूएसए पहुंचे तो उनके पास सिर्फ $5 थे और उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती थी। लेकिन इस वक्त उन्होंने एक कंपनी भी खोली है जिसका नाम है मून एक्सप्रेस, जिसका मिशन मून में जाना है। मून एक्सप्रेस को यूएस गवर्नमेंट से परमिशन मिल चुकी है कि वो मून पर रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट भेज सकते हैं। और ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है कि अब सिर्फ सुपर पावर कंट्रीज ही नहीं बल्कि कुछ बिजनेसेस भी स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नवीन जैन बोलते हैं कि मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है कि जिस मूवमेंट में हम ये बोलने लगते हैं कि कोई चीज इम्पॉसिबल है, अब क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कोई चीज इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि वो चीज हमारे लिए इम्पॉसिबल होगी, ना कि किसी और के लिए, क्योंकि दूसरा कोई ना कोई इंसान आएगा और उसी चीज को जिसे हम इम्पॉसिबल बोल रहे हैं उसे करके चला जाएगा।
Because the minute you believe something is impossible, it becomes impossible for you and not someone else. नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड गेट रिच। जब भी कोई अमीर आदमी बना है तो वो इसलिए बना है क्योंकि उसने बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। नवीन जैन बोलते हैं कि अगर आपको $1 बिलियन कमाने हैं तो आपको बस $10 बिलियन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। If you want to make $1 billion, how do you make $1 billion? You go out and solve a $10 billion problem. प्रॉब्लम्स जैसे कि एनर्जी प्रॉब्लम, क्लीन वाटर, गुड एजुकेशन, ये सारी $1 बिलियन प्रॉब्लम्स हैं जो आपको बिलियनर बना सकती है। इनका कहना है कि अगर आप एजुकेशन को एक गेम की तरह एडिक्टिव बना दो कि बच्चा कहे माँ मुझे 1 घंटे और मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो आपको कोई बिलियनर बनने से नहीं रोक सकता। नेक्स्ट चीज जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं वो है कीप मेकिंग एसेट्स। जब एक इंटरव्यू में दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस से पूछा गया कि अमेज़न प्रॉफिट क्यों नहीं कमा रहा है, तो उस पर उन्होंने कहा कि हम नई अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करते रहते हैं। जेफ बेजोस बोलते हैं कि मैं इससे कुछ इस तरीके से सोचता हूँ कि 20 साल पहले हमने एक नींबू पानी की दुकान खोली थी जो आजकल हमें बहुत पैसे बना के दे रही है। अब इन पैसों के साथ हमने अपनी स्किल यूज करके एक बर्गर की दुकान खोल ली, एक शेक की दुकान खोली, एक्सेट्रा। इसीलिए हम हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करते रहते हैं, चाहे वो अमेज़न किंडल हो, अमेज़न प्राइम हो या फिर अमेज़न वेब सर्विसेज हो। अब ऑब्वियसली हम में से शायद कई लोग एक के बाद एक मेगा बिजनेस ना खोल पाए, बट हम ऐसे बहुत छोटे एसेट्स बना सकते हैं जो हमें कुछ अमाउंट क्रिएट करके देते रहें, जैसे कि कोई रेंटल इनकम का सोर्स, कोई कार जिसे हम टैक्सी में कन्वर्ट कर सकें, कोई यूट्यूब चैनल, कोई फेसबुक पेज, कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रेप्लिकेट योर इनकम। अगर हम एक थिएटर आर्टिस्ट की बात करें तो उसे मनी अर्न करने के लिए हर बार परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आज दिल्ली में परफॉर्मेंस है तो कल यूपी में होगी, परसों कोलकाता, एक्सेट्रा। जिस दिन ये आर्टिस्ट बीमार हो गया, ये अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा और ये पैसे अर्न नहीं कर पाएगा। शाहरुख खान मूवीज में आने से पहले एक थिएटर आर्टिस्ट थे और उन्हें फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल भी करना पड़ता था, लेकिन जिस दिन वो मूवीज में आए तो मूवीज कैन बी रेप्लिकेटेड यूजिंग CDs, DVDs, MP4 फाइल्स, एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली एक बार परफॉर्मेंस दे के उस रिवॉर्ड को बार बार ले सकते थे। तो अमीर माँ बाप अपने बच्चों को यही बताते हैं कि उन्हें उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जिसे वो रेप्लिकेट कर सके। इसके लिए बहुत से सिस्टम क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे कि रॉयल्टी, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हम क्रिएट कर सकें, चाहे वो बुक्स हो या एक डिजिटल कोर्स हो, उससे कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ इनकम आ सकती है। अगर हम एप्पल कंपनी की बात करें तो जब भी कोई iOS एप्लीकेशन के लिए पे करता है तो उसका 30% एप्पल को जाता है और इसकी वजह से एप्पल का $2 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि इटली, ब्राजील, कनाडा और इवन रशिया की GDP से भी ज्यादा है। J.K. राउलिंग हैरी पॉटर लिखने से पहले बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन जब हैरी पॉटर एक ब्रांड बन गया तो उन्होंने उसके राइट्स को यूज किया और अपनी इनकम को रेप्लिकेट किया। फॉर एग्जाम्पल, हैरी पॉटर की जो हर बुक बिकती थी उसके लिए J.K. राउलिंग को रॉयल्टी मिलती थी। फिर J.K. राउलिंग टॉयज कंपनी के पास गई और उन्होंने बोला कि तुम हैरी पॉटर के टॉयज बनाओ और मुझे कुछ $1 मिलियन दे दो। वो इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के पास गई और कहा तुम हैरी पॉटर की गेम्स बनाओ और मुझे कुछ $1 मिलियन दे दो। यूनिवर्सल स्टूडियो गई और कहा तुम हैरी पॉटर का थीम पार्क बनाओ और मुझे कुछ $1 मिलियन दे दो। इन शॉर्ट, एक बार काम करके शी केप्ट ऑन रेप्लिकेटिंग हर इनकम सोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मनी सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम्स। जहां पर हम मिडिल क्लास लोगों को हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं अमीर लोग अच्छे नहीं होते, पैसे ही हर प्रॉब्लम की जड़ है, वहीं अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हाँ, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन गरीबी तो फिर कुछ भी नहीं खरीद सकती। इन शॉर्ट, पैसा इंपॉर्टेंट है और अगर पैसा नहीं है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करना और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी भी कहते हैं कि जो लोग कहेंगे कि मैं तो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता या पैसा बुराई को जन्म देता है, तो वो एक लूजर है और ये एक पुअर माइंडसेट भी है। Lazy people always say, I can't afford it. I don't have the money. तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि एक अमीर माइंडसेट वाले माँ बाप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। यानी अगर हमारे आसपास के सारे लोग ही सक्सेस के लिए मोटिवेटेड होंगे, कुछ बड़ा करने की चाह रख रहे होंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनके साथ रहने पर हमारा माइंडसेट भी एग्जैक्टली उन्हीं की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि सक्सेस इज नॉट फ्री, जिसमें हमने देखा था कि काम तो हमें करना ही पड़ेगा। और यही चीज नवीन जैन भी अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेशक तुम एक बिलियनियर के बच्चे हो, लेकिन अपनी सक्सेस के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। इसीलिए वॉरेन बफेट ने भी अपने बच्चों को अपनी इनकम का कोई भी हिस्सा देने से मना कर दिया।
नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि हैव एन एबंडेंस माइंडसेट, यानी स्कार्सिटी माइंडसेट नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा हम सोचेंगे उतना बड़ा ही हम अचीव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था कि सॉल्व प्रॉब्लम एंड गेट रिच, जिसमें हमने देखा था कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उतने ही अमीर हम बन सकते हैं। नवीन जैन बोलते हैं कि अगर हमें बिलियनर बनना है तो हमें $10 बिलियन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कीप मेकिंग एसेट्स, यानी जितने ज्यादा हमारे पास इनकम स्ट्रीम्स होंगी उतने ही इंडिपेंडेंट और वेल्दी हम बन जाएंगे, जिसमें हमने जेफ बेजोस की फिलॉसफी भी देखी थी। नेक्स्ट पॉइंट था कि रेप्लिकेट योर इनकम, जिसमें हमने देखा था कि अपने काम को हमें रेप्लिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि एक बार एफर्ट से हम बार बार रिवॉर्ड ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि मनी सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम्स, यानी अमीर माँ बाप अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं मनी मेकिंग स्किल्स को सीखने के लिए, लेकिन मिडिल क्लास पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। दोस्तों, अगर हम अपने को बेस्ट लोगों से सराउंड करेंगे तो हमारा माइंडसेट भी उनकी ही तरह हो जाएगा। अब ऑब्वियसली हम में से मैक्सिमम लोगों के नेटवर्क में इतने सक्सेसफुल लोग तो है नहीं। एक मिडिल क्लास के लिए सबसे सस्ता तरीका सक्सेसफुल लोगों के माइंडसेट को अपने माइंड में डाउनलोड करने का है कि हम उनकी बुक्स पढ़ें। और हर एक सीईओ साल में कम से कम 10 से 12 बुक्स तो पढ़ता ही है। अगर आप हिंदी में फ्री में बेस्ट लोगों की बुक समरीज पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो आप हमारी गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर मोस्ट सक्सेसफुल लोगों के द्वारा लिखी गई बेस्ट समरीज अवेलेबल हैं। तो अगर आप अपने माइंड को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड हैं तो इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते या आप अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस शेयर करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो उन्हें जरूर बताइए। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।